सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम आगे जाके सड़क से हट जाएंगे ताकि उन्हें शक ना हो हम पर। फिर जज़ार ताक़ुब जारी रखेगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी हरगिज़। आपको बचाने की खातिर जो बस में हुआ करूंगी मैं। जज़ार कहाँ है? जज़ार उनका ताक़ुब करते हुए पकड़ा गया। शुरू हो जाओ लॉर्ड्स। ऐसी हालत करो इसकी कि खलील खालिद समझ जाए क्या मानतदार कितना सालिम है। उसे मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ मुआहदा तोड़ने का क्या अंजाम होता है। रूसी हुकूमत ने माजरत का इजहार किया है। उनका कहना है कि पहले भेजा गया मुरासला बातिल था और विलायत सित्ता के सूबे उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहेंगे। फांसी का फंदा तमाम वफादारी खत्म कर देता है, इसीलिए हमें फुआद को लाजमी कत्ल करना होगा। शहनाज। सभा 3 साहब पाए तख्त आ रहे हैं। वो जानते हैं कि इस जगह का राज खुल चुका है, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने एक पैगाम भेजा था जिसमें लिखा था कि अब मैं किसी और जगह काम करूंगा। आज मजबूरन इस तरह पाए तख्त आना पड़ा है मुझे, लेकिन बहुत जल्द इस शहर के फाते की हैसियत से पहचाना चाहूंगा। चले सवादीन साहब चले। तमाम एहतियाती तदबीर इसलिए हैं कि कोई आपको देख न सके। बेदार सुल्तान ने मुझे इजाजत नहीं दी, लेकिन मेरा फौज से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरी मदद करेंगी। आप जिंदान के दरवाजे खुलवाएंगी। जब वो उस इश्तिहार में मौजूद पत्ते पर पहुंचेंगे तो तुम अपने आदमियों के साथ उसके साथियों से निपटोगे और मैं खलील खालिद को खत्म करूंगा। अगर आप गुलाब चेहरे को देखें जो दिलों का शिकार करता है, तो वो आप हैं। अगर आप शहजादी होती तो मुझे आपसे इस कदर दीवानावार मोहब्बत ना होती। क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको आसानी से आने दिया? खतरात से खेलना पसंद है मुझे, जानते हैं आप। तुम क्यों आए हो सबातीन? आर्मीनियों की हिमायत हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि हमारी रूसी चाल कामयाब नहीं हो सकी। आर्मीनियों की आखिरी ख्वाहिश थी है और हम इसे भी पूरा नहीं कर सके। अब तो अपने मुतालबात भी नहीं बताएंगे वो हमें। भूलो मत सबातीन, ताकत सबको कायल कर लेती है। आर्मीनियों को हमारी ताकत पर यकीन नहीं है, इसलिए वो कोई मुतालबा नहीं करते। हम उन्हें यकीन दिलाएंगे वेम्बेरी। मैं जानता हूं कि ताकत का मुजाहरा कैसे करना है। कैसे? एक शख्स जो आर्मीनियों के लिए बहुत खास है पाए तख्त आ रहा है। अगर हम उसे अपनी ताकत का यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो तशनक और हिंजक तंजीम की हिमायत हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बेहतरीन। लेकिन एक मसला है। वो क्या है? वो आर्मीनी बाशिंदा पापकिन अब्दुल हमीद के कायम करदा एक कारखाने में इंजीनियर की हैसियत से आ रहा है, लिहाजा अब्दुल हमीद की नजरों में रहेगा। वो क्या? वो क्या है? आर्मीनी बाशिंदा पापकिन अब्दुल हमीद के कायम करदा एक कारखाने में इंजीनियर की हैसियत से आ रहा है, लिहाजा अब्दुल हमीद की नजरों में रहेगा वो। '
सुल्तान मुअज्जम के मेहमान गुस्ताफ साहब ये हैं। तलाशी ले रहे हैं, हम उन्हें रोकें क्या पाशा? इन्हें तलाशी लेने दो, हम भी उसकी अच्छी तरह तलाशी लेंगे। आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये बस एहतियाती तदाबीर है। आपका बहुत शुक्रिया। खुशामदीद जनाब गुस्ताफ। बहुत शुक्रिया। मगरिब में उस्मानी पाशाओं के बारे में बहुत से अफसाने सुन रखे हैं मैंने। वो अफसाने नहीं हैं, हकाइक हैं। चलिए। पापकिन जिला वतन था। उस शख्स ने उस्मानी बैंक में डकैती का मंसूबा बनाया था और उस वाकये में 26 लोग हलाक हो गए थे। अब्दुल हमीद ने मुकदमे के लिए उसे फ्रांस के हवाले कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अब्दुल हमीद के जासूसों ने उसे अगवा करने की कोशिश की। फरार होने के दौरान उसके साथ हादसा पेश आया और उसका आधा चेहरा चल गया। अब वो सेहतयाब होके एक इंजीनियर की हैसियत से पायद तख्त आया है। पापकिन का अपना एक हदफ है, वो महल में दाखिल होगा, अब्दुल हमीद के लिए एक कारखाना कायम करेगा और उसके करीब हो जाएगा, और फिर वो मौका मिलते ही अब्दुल हमीद को कत्ल कर देगा। तो फिर हम उस शख्स को कैसे कायल करेंगे जब उसका अपना एक मंसूबा है? अगर पापकिन का मंसूबा आश्कार हो जाए तो क्या होगा? अब्दुल हमीद उसे पकड़ लेगा और हमें यही करना है। हम उसकी असल शिनाख्त वाज़ेह कर देंगे। हाँ, तुम्हारा मतलब हम उसे मुश्किल हालात में डालकर फिर खुद ही बचा लेंगे उसे। जब उसे पकड़ लेंगे तो वो हमारी ताकत अच्छी तरह देख लेगा। ये अमल आर्मेनी गुंडों को कायल करने के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसे कहते हैं जहानत। ठीक है, लेकिन हम उसकी असलियत किसके जरिए बेनकाब करेंगे? मेरे वालिदैन के जरिए। वैम्बेरी, मैं ये खबर अब्दुल हमीद तक अपने वालिदैन के जरिए पहुंचाऊंगा। मैं पशेमान हूं ये कहूंगा। पापकिन के बारे में मालूमात देकर मैं उनसे कहूंगा कि वो अब्दुल हमीद से मुज़ाकरात करें मेरे लिए, और साथ ही पापकिन को भी महल में खबरदार कर देंगे हम। वो वहां से फरार होगा, अब्दुल हमीद उसका पीछा करेगा और हम उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस तरह वो हमारी ताकत देख लेगा और हमारा साथ देगा। बहुत जबरदस्त मंसूबा बनाया है, लेकिन इस सबसे पहले मुझे अपनी वालिदा से मिलना है। बहुत याद आती है उनकी। महमूद। सेनेहा, खैरियत तो है? उकताहट महसूस कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ अपने शौहर से मिलने आए थे। आप मिल सकती हैं। खुश आमदीद। मुझे खुशी हुई। आइए बैठिए बैठिए। मेरी खुशी की वजह से नेहा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली बीवी। हाँ, तो बताइए मुझे क्यों परेशान हैं? क्या आप लुत्फुल्लाह को याद कर रही हैं? मैं इंतजाम कर देता हूं। अगर आप मिलना चाहती हैं तो जाकर लुत्फुल्लाह से मिल लें। नहीं महमूद, नहीं, ये बात नहीं है। हमने सबाहतीन के बारे में ख्वाब देखा है। कोई बुरा ख्वाब था? हम नहीं जानते ख्वाब बुरा था या अच्छा। पेरिस में मुखालिफत को तर्क करके पाए तख्त आ गए थे सबाहतीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महमूद, हमें ऐसा लग रहा था कि सुबह जब हमारी आंख खोलेगी तो वो हमारे सामने मौजूद होंगे। यानी सच ही कहते हैं, दिल से दिल को राह होती है। आपने ऐसा क्यों कहा महमूद? क्यों कहा कि दिल से दिल को राह होती है? सबाहतीन वाकई आ गए हैं क्या? नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि एक माँ का दिल अपनी औलाद से जुड़ा हुआ होता है। वो अपने बच्चों को हमेशा तलाश करती रहती हैं, इसीलिए ऐसा कहा मैंने। महमूद, हमें सच बताइए, सबाहतीन के बारे में आपने कुछ ऐसा सुना है क्या?
आहिस्ता बात कीजिए। इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। दीवारों के भी कान होते हैं। इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, ठीक है? दुरुस्त है ये बात महमूद। सबाहतीन यहाँ है? क्या वो आ गए? कसम से मैंने भी यही सुना है। कैसे कर सकते हैं वो? ये कैसे कर सकते हैं? आपने किससे सुना है महमूद? क्या ये मालूमात दुरुस्त है? 100% दुरुस्त मालूमात हैं। सबाहतीन हमारी समझ से बाहर है। सेनिहा, मेरा ख्याल था कि आप खुश हो जाएंगी, लेकिन आप तो अफसरदा नजर आ रही हैं। हम खुश हैं महमूद, बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या कहें। ठीक है, यानी मैंने आपको खुश कर दिया। सेनिहा, आरिफ, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। हमारा घर बहुत करीब है, आप दफ्तर जा सकते हैं। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं आएगा जब तक आप घर में दाखिल ना हो जाए। इसके अलावा मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। लेकिन हमारे हमसाए क्या सोचेंगे अगर उन्होंने ऐसे देख लिया? ये मुनासिब नहीं है। सही कह रही हैं। तो फिर पीछे रहकर मैं आपका ताकुब करता हूँ। क्या बात है बेटी? वो दरअसल हम चलते चलते थक गए हैं। क्या आप हमें पानी पिला सकती हैं? जरूर बेटी, जरूर। अंदर आ जाओ, डरो मत, अंदर आ जाओ बेटी। शीशे का कारखाना, वो कारखाना जो हम बरामदी मयार की मसनूआत तैयार करने के लिए कायम करेंगे बहुत जल्द। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। बेकोज में जमीन तैयार है, इमारत तामीर हो चुकी है, अब बस कारखाना लगाने की देर है सुल्तान मौसम। नौजवान तुर्कों के मामलात को देखते हुए भी हमने रियासत की तरक्की को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया पाशा। सुल्तान मौसम, हमने कारखाने के कयाम के लिए मुतादिद माहिरीन से राब्ता किया। गुस्ताव फ्रांसीसी इंजीनियर को मुंतखब किया गया है। क्या हम उसे अंदर बुला लें? बुला लीजिए पाशा। दरवाजा खोलो, आ जाइए। खुश आमदीद। शुक्रिया सुल्तान मौसम, आपसे मिलना बाइस शर्फ है मेरे लिए। हर कोई आपकी शानदार सियासी बसीरत का मोतारिफ है सुल्तान मौसम। ये जख्म कैसा है? ये निशान पैदाइशी है। आप जा सकते हैं। जाइए। सुल्तान मौसम का रवैया मेरे साथ सर्द क्यों था? आप क्या तवक्को कर रहे थे? उन्होंने आपसे मुलाकात कर ली, ये काफी नहीं है। एक कमरा तैयार किया है हमने, आप वहां रहेंगे। सुल्तान मौसम जब मुनासिब समझेंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
सुल्तान मुअज्जम, क्या कोई बात परेशान कर रही है आपको? मेरे ख्याल में गुस्ताफ साहब आपको पसंद नहीं आए। सुल्तान मुअज्जम, आप चाहें तो हम उसे वापस भेज सकते हैं। नहीं पाशा, नहीं। शुबा है, शुबा। क्यों और किस लिए ये नहीं मालूम। जब पहली बार किसी शख्स को देखते हैं तो आपकी तवज्जो कहां मबजूल होती है? उसके बात करने के अंदाज पर। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसकी आंखों में देखते हैं, उसके हाथों के इशारे और जुबान से कही हुई बात झूठ हो सकती है क्योंकि ये दिमाग के इख्तियार में होती है, लेकिन आंखें ना तो झूठ बोलती हैं ना किसी के इख्तियार में होती हैं। इन्हें किसी तौर पर काबू नहीं किया जा सकता। आंखें इंसान का माजी देखती हैं और हाल का मुशाहिदा करती हैं, हर चीज की गवाह होती हैं, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलती। सबाहतीन वापस आ गया है तो आप खुश होंगी। तवील अरसे से अपने बेटे को नहीं देखा। दरवाजा खोलिए। सुल्ताना, माजरत चाहता हूँ, अहमद पाशा का हुक्म है कि दरवाजा नहीं खोलना। सुल्तान की हमशीरा की हैसियत से हुक्म देते हैं, दरवाजा खोलिए। एक सुल्ताना होना कितना अच्छा है। आप जो भी कहना चाहती हैं जल्दी कहिए और फिर चलें। फौत, शिवनाज, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें मालूम है पाए तख्त में मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि ये स्नेहा सुल्तान। आपकी मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम आपकी दोस्ती का बदला जरूर देंगे। हमें आपसे कोई बदला नहीं चाहिए। शैतान से दोस्ती नहीं रखते हम। बाबा की तरफ से कोई खबर मिली? वो पाया तख्त आएंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस सबसे छुटकारे के लिए हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। मेरे जाने के बाद पी लेना से शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। ये क्या है? आप इसे फौज साहब को क्यों दे रहे हैं? आपने यकीनन इनके फरार की मंसूबाबंदी कर रखी है। इधर दे मुझे। ये आप क्या कर रही हैं? आप अपने भाई के पास जाएंगी और उनसे ये कहेंगी कि आपने जिंदान का दरवाजा खुलवाया है। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं स्नेहा सुल्तान। आप कुछ नहीं कर सकती। आप वही कीजिए जो मैं आपसे कहती हूं, ताकि आपका बेटा जिंदा रह सके। मुझे आपको ये बार बार याद दिलाने की जरूरत क्यों पेश आती है? मैं खुद वो ही करता हूं जो शिवनाज कहती है मुझे। मेरा इंतजार कर रही थी। खैरियत है? क्या हमने मालूमात हासिल की हैं? हाँ बिल्कुल। किस बारे में है? अब्दुल हमीद के बारे में। मैं चाहती हूँ कि तुम अब्दुल हमीद के खिलाफ एक मजमून लिखो। उसने फौद साहब को जिंदान में डाला हुआ है, जबकि पहले वो उसकी बहुत कदर करता था, और उसने वहाँ फौद को जहर देकर मार डाला। मैं तहकीक किए बगैर ऐसा कोई मजमून नहीं लिखूंगा। आरिफ, खुद को हल्कान मत करो। मैंने इसकी तहकीक की है। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। ऐसा है क्या? तो फिर कर लो।
जल्दी तबीब को इत्तला करो, जल्दी। यहां तातार। ये तो आटे का कारखाना है जनाब, एहतियात बरतनी होगी। तातार, हमारी एहतियात, हमारे पास मौजूद असलिया, दिल में मौजूद बहादुरी और हमारे हाथों में ताकत है। हम उन पर कहर बनकर नाजिल होंगे, हम जजार को हासिल करेंगे और उनकी मंशियात जला देंगे। बच्चों तैयार हो जाओ, या तो जजार के साथ मरना होगा या जजार के साथ वापसी होगी। आ जाइए। सुल्तान मौसम, फुआद साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया है उन्हें? सुल्तान मौसम, तबीब मुआयने के लिए जिंदान में गए थे, लेकिन सूरत हाल संगीन है। तबीब जिंदान में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो फुआद साहब को शिफाखाने मुंतकिल करना चाहते हैं। ठीक है पाशा, वो उन्हें शिफाखाने ले जा सकते हैं, लेकिन सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। जी बेहतर सुल्तान मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे अब्दुल हमीद देख रहा है मुझे। मेरे हर कदम पर नजर रखी हुई है उसने। सबातीन, पेरिस में भी तुम्हें यही खौफ था, और अब जब वो मेरे इस कदर करीब है तो और भी खौफजदा हूं। परेशान मत हो, बाहर तुम्हारी हिफाजत के लिए बासलाहियत लोग मौजूद हैं। अब्दुल हमीद से मुझे या आपको चंद लोगों का ग्रोह बचा नहीं सकता, ये जानते हैं आप। कम से कम कोई हमला हुआ तो हमारे पास बचकर भागने का वक्त तो होगा, उन लोगों की बदौलत। कौन हो तुम? मुहाफिज हो? अब कौन उन बदबख्त लोगों को और तुम्हें मुझसे बचाएगा? हाँ? अब तुम लोगों को इनकी जगह लेनी है। मालूम करो कौन अंदर जाता है और कौन बाहर आता है। समझ गए तुम लोग? आ जाएं। सुल्तान मौसम, क्या तबीबों ने फवाद साहब की बीमारी की तशखीस कर ली? वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलामत जहर की निशानदही कर रही है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम जिम्मेदारों से इसका हिसाब जरूर लेंगे। कौन हमारे सिपाहियों की हिफाजत में मौजूद शख्स को जहर दे सकता है? मैं नहीं जानता। फवाद साहब को दिए जाने वाले खाने और पानी की जांच की जा रही है। हमारे पास उन लोगों की भी फहरिस्त मौजूद है जो उनसे मिलने गए थे। हमारी इजाजत के बगैर फवाद से जिंदान में मिलने कौन गया था? शवीनाज खातून, वो सिनिया सुल्तान के हुक्म से फवाद साहब से मिलने गई थी। बेदार खातून, हम महल से जाने से पहले आपको अलविदा कहना चाहते थे। आप हमें कुछ ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है?
क्या आप कुछ देर हमारे साथ बैठेंगी? हम एक अहम मसले पर आपसे बात करना चाहते हैं। बैठिए। बिदार सुल्तान, आप हमसे किस मामले पर बात करना चाहती हैं? जब हम कमरे में दाखिल हुए तो क्या आप नाइमे से इस बारे में बात कर रही थी? ये वही नौजवान है ना, आरिफ? वही जिसने नाइमे के बारे में अखबार में मजमून लिखा था? और ये नाजुक अंदाम कौन है? क्या नाइमे है? बिल्कुल, लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, ये सिर्फ एक खेल के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप खुद भी इस खेल में शामिल है स्नेहा सुल्तान, ऐसा ही है ना? बिदार खातून, देखिए, हम आज ठीक नहीं हैं। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? सुल्ताना। कहिए जुल्फत। सुल्तान मुअज्जम स्नेहा सुल्तान और आपसे मिलना चाहते हैं। आरिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महल में कैसे दाखिल हुए? मेरे जरिए पर शक है क्या तुम्हें? यहाँ मेरा एक दोस्त मुहाफिज है। अब बताइए मुझे, क्या फुआद साहब को जहर दिया गया है? हाँ, फुआद साहब शिफा खाने में हैं। सुना है उन्हें जहर दिया गया है। हमें नहीं मालूम किसने दिया है। उनकी हालत संगीन है। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं। नाजुक अंदाम। आरिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या पहना हुआ है? मुझे नाइमे सुल्तान ने मुझे यहाँ बुलाया है। उन्होंने मुझसे कारोबार के बारे में चंद सवालात करने थे और उन्होंने कुछ अरसे पहले ये लिबास हमें तोहफे के तौर पर दिया था। सोचा वो देखकर खुश होंगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन सादा लिबास में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस एक खबर की तस्दीक के लिए आया था। हमने आपको यहाँ फुआद की सूरत हाल के सिलसिले में बुलाया है। वो शिफा खाने में है, उसका इलाज हो रहा है। उन्हें क्या हुआ है? तबीबों का ख्याल है कि उन्हें जहर दिया गया है। कैसे सुल्तान मौसम? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं मलिका। फुआद को दिए जाने वाले खाने की जांच की जा रही है और साथ ही जिंदान में जाने वाले हर शख्स की तफ्तीश की जा रही है। हमने सख्त तदाबीर इख्तियार की थी, यहाँ तक कि हमने शिवनाज खातून की दरखास्त को भी रद्द कर दिया। आपके इनकार के बाद वो स्नेहा सुल्तान के साथ फुआद से मिलने गई थी। आप शिवनाज खातून को लेकर जिंदान गई थी? हम ये पूछना चाहते थे कि क्या आपको इस बारे में मालूमात थी, लेकिन वाज़ेह है कि आप लाइल्म हैं। हम आपकी बात सुनना चाहेंगे स्नेहा सुल्तान। आखिर आप शिवनाज खातून के साथ फुआद से मिलने क्यों गई थी?
इसकी दो वजूहात हैं सुल्तान मुअज्जम। सबसे पहले शिवनाज खातून की हालत पर हमें तरस आ गया। उन्होंने कहा कि फौज साहब से वो बात करना चाहती हैं। उन्हें गिड़गिड़ाता देखकर हम उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। और दूसरी वजह? सब जानते हैं, हम अपनी शराकतदारी से दस्तबरदार हो रहे हैं। हम इस बारे में फौज साहब से खुलकर बात करना चाहते थे। जहां तक हमें मालूम है, फुआद का उस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। शराकतदारी नहीं थी उनकी। उनके दस्तखत चाहिए थे हमें सुल्तान मुअज्जम। अगर आप हमें बताती तो हम मुहाफिज भेजकर दस्तखत करवा लेते। स्नेहा सुल्तान। दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे जहन में नहीं आया। शिवनाज खातून से भी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, उन्होंने फौज से क्या बात की? क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिस पर शक हो आपको? नहीं सुल्तान मुअज्जम, शिवनाज खातून फौज साहब से बार बार बस रोते हुए कह रही थी कि वो इस सूरत हाल में क्यों है आखिर। बस यही हुआ। आगे जाने की इजाजत नहीं है। क्या मैं सबब जान सकती हूँ? क्या शिफा खाने में कोई खतरा है? सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से अहमद पाशा ने आगे जाने से मना किया है। वापस जाइए। ज़ैनब, क्या फौज शिफा खाने में है? जी हाँ, उनकी हालत ठीक नहीं है। तबीबों का कहना है कि उनको जहर दिया गया है। उन्होंने बहुत जल्द इसका फैसला कर लिया। तबीबों को राजी करो कि फौज को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जितना जल्दी हो सके। मेरे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं, वो नहीं मानेंगे। कोशिश तो कर सकती हो ना, जरूरत पड़े तो इसरार करना। आपने आज हमें 2 बार मायूस किया है स्नेहा सुल्तान। आपने हमारी बेटी का मसला छुपाया, हालांकि हमने बार बार आपसे पूछा था इस बारे में। बिदार खातून, नाइमे ने हमसे एक अर्ज की थी और हम उन्हें इनकार नहीं कर पाए। वो हमारी औलाद की तरह है। शिवनाज खातून को भी इनकार नहीं कर सकी, ये जानते हुए भी कि हमने इजाजत नहीं दी थी। आप शिवनाज खातून को फवाद साहब से मिलवाने के लिए जिंदान में ले गई। आप हमारे हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? बेदार खातून, बस बहुत हो गया। हम इस खानदान की औलाद हैं और इस महल में हमारे हुक्म पर सवाल सिर्फ सुल्तान मुअज्जम या उनकी औलाद कर सकती हैं, आप नहीं। आपने जिन दस्तावेजात की तैयारी का हुक्म दिया था वो हमने तहसीन बादशाह को दे दी हैं बाबा। आफरीन बेटे, यकीनन आपने अच्छा काम किया होगा। अब्दुल कादिर और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने इन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया। फौज साहब की इक्तिसादी कानून साजी के बारे में दस्तावेजात का जायजा लिया हमने। उन्होंने इतने दुरुस्त फैसले किए हैं कि जिन्हें देखकर उन पर शक करना मुश्किल है कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। फुआद के बारे में हमने सुना था कि अच्छा मुइशतदान है, इसीलिए ये फरीजा उसे सौंपा था। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि फुआद एक कठपुतली है जिसकी डोरियां रोथस्चाइल्ड हिलाता है। वो सारी उम्र शिवनाज को धोखा देते रहे। बहुत अफसुर्दा हैं वो, कमरे से बाहर तक नहीं आ रही। फुआद साहब की हालत बेहतर हुई क्या? तबीबों के मुताबिक उसकी हालत बहुत खराब है।
मेहमद सलीम, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया। आपकी तवज्जो का शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। नहीं में बेटी, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? क्या मकामी कारखानों में तैयार होने वाले कपड़े की मांग में इजाफा हुआ? जी, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा। सुल्तान मुअज्जम नाए में अब मुकम्मल कारोबारी खातून बन गई हैं। खास तौर पर इन दिनों तकरीबन वो हर रोज अपनी दुकान पर जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, इंसान का मसरूफ रहना ही अच्छा होता है। हम आपसे मुत्तफिक हैं नाई में। कसम से शानदार खाना है, बहुत लजीज है सनेहा, बहुत लजीज। जल्दी आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। हम नहीं खाना चाहते, आप खाइए। महमूद, किसने कहा है कि सबाहतीन पाए तख्त में है? जिसने कहा क्या वो आपको धोखा दे सकता है? सनेहा, पहली बात ये कि जिसने कहा है वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। दूसरी बात यह कि मैं हर एक पर यकीन नहीं करता। सबाहतीन वाकई यहाँ आए हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ है वो महमूद? वो अपने घर क्यों नहीं आए अब तक? मुझे कैसे मालूम होगा? सबाहतीन के काम मेरी अक्ल से बालातर हैं। क्या मालूम वो अब किस मकसद से वापस आया है। उफ, सबाहतीना, आपने हम दोनों को ही आग में झोंक दिया। बेटा, आपके इजाजत ना देने के बावजूद मैं जिंदान चली गई। उम्मीद है आप ज्यादा बरहम नहीं होंगी इंशाल्लाह। आपने और स्नेहा सुल्तान ने हमें हैरत में मुब्तला कर दिया है। आपको मालूम है मैं तकलीफ में हूं। स्नेहा सुल्तान ने जब मुझे रोते हुए देखा तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जिंदान ले जाने की पेशकश की। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे आपको खबर करने का ख्याल ही नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए। स्नेहा सुल्तान ने इसे मुनासिब समझा है तो उन्हें जरूर कुछ मालूम होगा। मैंने सुना है कि फौत बीमार हो गए हैं। जब हम उन्हें देखने गए उस वक्त वो ठीक थे। अचानक क्या हो सकता है उन्हें? हमें कुछ भी नहीं मालूम। मैं शिफा खाने गई थी। मुहाफिजों ने जिंदान की तरह वहां जाने नहीं दिया। मैं उन्हें नहीं देख सकी। फौत के आसाब जवाब दे सकते, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना होगा। शिवनाज खातून, महल में हर एक के साथ यकसा सलूक किया जाता है। इससे कतई नजर के उसका क्या कसूर है। सुल्तान मुअज्जम इन मामलात के बारे में बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें ठीक लगा तो अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। आप पुरसुकून हो जाएं। यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन मैं खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही।
उठिए महमूद, बिस्तर पर जाइए। महमूद! या अल्लाह! क्या हुआ स्नेहा? कहाँ है? क्या चूहों ने हमला कर दिया है? कहाँ है चूहे? कौन से चूहे? घर पर हमला कर दिया है? सब ठीक है, पुरसुकून हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ। हम कह रहे हैं बिस्तर पर चले जाएं। हाँ। सबाहतीन? उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। अगर पाया तख्त में होते तो हमसे मिलने जरूर आते। सबाहतीन आया है। खलील खालिद साहब यहाँ मुझसे बात करने आए थे। इन्हें एक खबर देनी थी। इनके मोहल्ले में एक शख्स अजीज था मुझे, उसकी वफात हो गई है। वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। वो एक ऐसे सहाफी हैं जो आपके खानदान के मुखालिफ हैं। वो आपके बाबा और हमारे दुश्मन हैं। सबाहतीन की तरफ से कोई खबर आई पाशा? नहीं सुल्तान मौज़म। जिस तहरीर पर मैंने दस्तखत किए, आप उसे कैसे बदल सकती हैं? क्या ये लिखने वाला ये नहीं जानता कि अगर हम उसे मारना चाहते तो जहर देने की जरूरत नहीं? अगर दोबारा कोई गलती हुई है तो हम उसे भी ठीक करेंगे, वादा है मेरा।